नाज बलोच साहिबा, अब इनमें से कुछ आपके कोलीग्स हैं, एमएनएज हैं, कुछ एमपीएज हैं, लेकिन इसका फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। ज़ैन कुरैशी साहब से मुतअद्दिद दफ़ा मैंने पूछने की कोशिश की है, उनका जवाब यही है कि, और राजा रियाज साहब को उन्होंने भी कोट किया, चाहे मेरी इंटरप्रिटेशन कोई भी हो, लेकिन वो कहते हैं कि तमाम लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, बस सिर्फ कुछ गिले गुजारे हैं, गिले हैं, कुछ गुजारिशात हैं, वो उन्होंने पेश कर दिए, मामला हल हो जाएगा। हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है जहांगीर तरीन साहब से या उनके हिमायती इस ग्रुप से। देखिए मुनीब, जो मैं पीटीआई को जितना समझती हूँ, ये जो लाइन खींचने की बात है, तो लाइन तो बहुत पहले ही खिंची हुई थी। लाइन तो 2012 से ही खिंच गई थी, जब तरीन साहब पीटीआई में शामिल हुए और उनके साथ जिस तरह वो इलेक्टेबल्स को जोक दर जोक वो लेकर आ रहे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंध टू केपीके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनके पैरेलल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी और दो मुख्तलिफ नज़रियात के जो है पार्टी के अंदर एक डिवीज़न आ चुकी थी। तो लाइन तो तब की ही ड्रॉ थी और तभी जो है वो ग्रुप बंदी और धड़ेबंदी का शिकार पीटीआई बन चुकी थी। उसमें से कुछ वो लोग थे जो कि 20 साल से पुराने अपने आप को नजरियाती कहलाते थे और कुछ वो लोग थे जो कि आके सिर्फ ये इलेक्टेबल्स की बुनियाद पे पार्टी में तरीन साहब के साथ आते गए जोक तर जोक। और उसके बाद फिर यही बात हमने सबने देखी कि किस तरह जहाज़ों के सफ़र हुए, किस तरह लोगों को पार्टी के अंदर लाया गया। और ये वही लोग हैं जो आज खड़े होकर कह रहे हैं कि वो 32 लोग हैं या 33 लोग हैं, इनका जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, जिनकी तरीन साहब दावतें भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पीटीआई में लेकर ही तरीन साहब लेकर आए थे। अब अगर हट जाते हैं, ये अपने ये हुकूमत पे जो है इनका एतमाद ख़त्म हो जाता है, तो आपको पता है कि क्या सिचुएशन होगी। आपके सामने अभी था, सेनेट के इलेक्शंस हुए और आपने देखा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो जीत थी वही साबित कर गई कि हुकूमत के अंदर डिविजन्स बहुत हैं। इनके अपने एमएनएज इनके मुखालिफ हुए हुए हैं। आपको ये भी पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, बहुत सारे ऐसे एमएनएज हैं जो कह रहे थे कि 2.5 साल से हमें वक्त नहीं मिल रहा प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, लेकिन सेनेट इलेक्शन सर पे आए तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो दिन रात एक कर दिया और सबके साथ मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हुआ। अब इसी तरीके से जब प्रेशर आता है, जब प्रेशर वो देखिए वो तो प्रेशर आता है, हफीज शेख साहब की जात से किसी को इख्तिलाफ हो सकता है। हुकूमत का तो ये डिफेंस था ना उस वक्त के जी, हफीज शेख साहब ठीक है, कुछ लोगों ने दगा किया हुकूमत के साथ या इत्तेहादियों में से जिसने भी, और हफीज शेख साहब हार गए और गिलानी साहब जीत गए। लेकिन उसी वक्त जो एक खातून मेंबर थी जिनके लिए वोटिंग की गई, वहां पीटीआई के और इत्तेहादियों के नंबर पूरे निकल आए, तो वो कहते थे कि जहांगीर तरीन साहब की, हफीज शेख साहब की जात से किसी को मसला था। इमरान खान साहब के साथ हर कोई खड़ा हुआ है, हुकूमत को ये डिफेंस था और शायद और इसमें वजन भी है। देखिए नहीं, देखिए अगर तो ये बात है कि इमरान खान के साथ सब खड़े हैं, तो इमरान खान साहब ने ही हफीज शेख को कैंडिडेट नामजद किया था ना, तो फिर उनको क्यों नहीं वोट किया उनके लोगों ने। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये जो दावा है ना कि बहुत ज्यादा लॉयल्टी के सर्टिफिकेट्स है पीटीआई के कैंडिडेट्स के, ऐसा नहीं है। जो कैंडिडेट्स जो है हर दौर में हुकूमतों में रहने के शौकीन है, हर दौर में ट्रेजरी बेंचेस में बैठने वाले जो लोग हैं, वो उनके अपने मफादात और उनके अपने इंटरेस्ट हैं, तो वो पीटीआई के जो है वो नजरियात या पीटीआई के सो कॉल्ड नजरिए के साथ जो है ना, ऐसी कोई कहानी नहीं है। बात यह है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जिस तरह लोगों से मिल रहे हैं, द प्रेशर इज देयर इज अ प्रेशर, और ये कह देना कि जी वो लोग जो है वो पीटीआई के साथ खड़े हैं, ठीक है, ये मैं इस बात पे यकीन नहीं करती, आप नहीं करती। बट अच्छा ज़ैन साहब, अब बड़े डायरेक्ट सवाल है, अब अगर एक दरखास्त ज़ैन कुरैशी साहब आती है पीएमएलएन की तरफ से, उनके मुतअद्दिद केसेस हैं, और एक आती है जरदारी साहब की जानिब से, उनके हवाले से भी केसेस हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं कि जी हमारा इंक्वायरी अफसर भी तब्दील कर दें, और शरीफ खानदान की तरफ से आती है जी हमारा भी तब्दील कर दें। Does Prime Minister have the choice? अच्छा मुनीब साहब, आप इस पे मुनीब साहब मुझे 2 मिनट देंगे, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, मुझे 2 मिनट देंगे ताकि मैं तारिक भाई की बात को भी रिस्पॉन्ड कर सकूँ और नाज की भी। पहली बात तो अगेन आपने अस्यूम कर लिया है कि उनके मिलने के ऊपर इंक्वायरी अफसर चेंज हुआ है। मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि अगर वो इंक्वायरी अफसर चेंज हुआ भी है तो उससे भी ज्यादा काबिल और बेहतर इंक्वायरी अफसर को लाके बिठाया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा, इसलिए मैंने आपके सामने रखा। प्राइम मिनिस्टर ने खुद मेंशन किया था कि मैंने चेंज कर दिया है, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशनड इट टू राजा रियाज साहब कर दिया है, और एक बेहतर अफसर की अगर आप किसी का कंफर्ट लेवल बढ़ा रहे हैं और चेंज कर रहे हैं और एक बेहतर अफसर लगा रहे हैं, तो मैंने पहले भी कहा उसमें ज्यादा रीड इन करने की जरूरत नहीं है। तारिक भाई ने फरमाया कि जी एनआरओ दे रहे, एनआरओ को तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो जहांगीर तरीन साहब और दीगर जो एफआईए की इन्वेस्टिगेशन में लोग हैं वो अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ऐसे नहीं हुआ कि उनकी इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दी है। और इमरान खान साहब ने मीटिंग के इख्तिताम पर भी ये कहा कि अगर कोई बंदा इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कसूरवार ठहराया गया तो उसको उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, तो एनआरओ का तो इसमें सवाल नहीं पैदा होता।
दूसरी बात तारिक भाई ने की कि जी इनका नारा था एहतसाब का, हमारा नारा आज भी एहतसाब का है, हमारा नारा आज भी इंसाफ का है। और ये कहते हैं कि जी हुकूमती बेंचेस के लिए या अपने मेंबरान के लिए दोहरा मियार है, दोहरा मियार नहीं है। ये वो वाहिद जमात है, आपके इल्म में है, कि जिसने इमरान खान ने 20 MPs को KPK में फारिग किया हुकूमत की परवाह ना करते हुए। आपने अपने इंट्रोडक्शन में आज खुद इमरान खान के अल्फाज सुनाए कि हुकूमत तो दूर की बात, मेरी जान भी चली जाए तो मैं ऐसे पीछे नहीं हटूंगा। ये वो जमात है जिसमें अलीम खान साहब के ऊपर जब एतराज उठा तो वो अपनी पूरा किया। ठीक है, देखिए ये उस वक्त जो 20 MPs की बात थी, वो जो 20 MPs की बात थी, बहस बड़ी लंबी हो जाएगी। अभी कुछ लोगों ने आपके साथ रिसेंट पास्ट में दगा किया है, वो जिन लोगों ने आपके वोट दे दिए गिलानी साहब को, उनको भी जरा बाहर कर दें ताकि बड़ी मिसाल ठीक हो जाएगी। वो आज इसलिए नहीं आप करते कि हुकूमत प्रॉब्लम में आ जाएगी। अच्छा सर, मैं जरा उस पे भी आ जाऊं। नाज मेरी बहन है, मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। वो बात कर रही थी कि जी इनके मेंबर्स ने जो है यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट कर दिया, और आपने एक बड़ा बुनियादी और पर्टिनेंट सवाल उठाया है। और मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि वहां पर आपको भी पता है सेनेट इलेक्शन में क्या हुआ, मुझे भी पता है, मैं बतौर हफीज शेख का पोलिंग एजेंट वहां पे खड़ा था। इमरान खान के साथ तो उसकी सारी जमात खड़ी थी। डॉक्टर जरका के इलेक्शन में हमें अपने पूरे वोट मिले। गिलानी साहब के इलेक्शन में मेंबर्स ने अगर वोट नहीं दिया तो आपको मेरे से बेहतर पता है, उस पर हमें पूरा प्रोग्राम करना पड़ जाएगा कि वहां पर क्या हुआ था। इमरान खान का वोटर इमरान खान के साथ खड़ा था। आपने जो ठीक है